नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। जय भीम। मित्रों, इस वक्त लुम्बिनी बौद्ध विहार में हर रविवार की तरह आज की रविवार की धम्म सभा शुरू है और अब खत्म होने जा रही है। आज धम्माचारिणी अमोघ दर्शिनी ने सम्यक वाणी पर अपने विचार रखे और उसका प्रैक्टिकल अगले रविवार को किया जाएगा। तो सम्यक वाणी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला है। आज थोड़ा सा उनसे जानेंगे कि आपने क्या क्या सीखा। तो सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमने सम्यक वाणी के विषय में सीखा है। हम सब जानते हैं कि 10 सील में 3 सील शरीर के हैं और 3 मन के हैं, लेकिन वाणी के 4 सील है। तो वो 4 सील है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें कठोर नहीं बोलना है, हमें निंदात्मक नहीं बोलना है और हमें व्यर्थ नहीं बोलना है। तो अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो हमें सत्य बोलना है। सत्य बोलने से हम रिलैक्स हो जाते हैं और अच्छे से हम शांति से जी सकते हैं। झूठ एक बार बोलेंगे तो फिर बार बार बोलना पड़ता है। तो हमेशा हमने सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमने ममतापूर्ण वाणी बोलनी चाहिए। कभी कभी ना हम बहुत कठोर फरुष वाचा बोलते हैं, तो हमने कठोर वाणी नहीं बोलनी है। कठोर वाणी बोलने से सामने वाले को हृदय में दुख होता है और उसके आँखों से अश्रु भी बहते हैं। तो हमने, और वो जीवन भर भूल नहीं सकता है। शरीर का घाव तो जा सकता है, लेकिन किसी ने वाणी से अगर हमें बहुत ही कठोर बोल दिया है तो वो हमारे मरते दम तक हमारे हृदय में रहता है। तो हमने कठोर नहीं बोलना है। भगवान बुद्ध ने जिस तरह से प्यार से, करुणा से पटाचारा को बोला था, जब उसकी मनोवस्था अच्छी नहीं थी तो बोला था कि आओ बेटी, तो वो होश में आ गई थी। तो हमने इस तरह से ममतापूर्ण बोलना चाहिए। हमने निंदात्मक वाणी नहीं बोलनी है। हम किसी के घर में कुछ हुआ है या मेरे घर में कुछ हुआ है तो हमने, मेरी सास ने ऐसा किया, मेरी बहू ने ऐसा किया, इस तरह से किसी के भी घर जाकर किसी को ऐसी निंदा नहीं करनी है। अच्छा, कि हमने व्यर्थ नहीं बोलना है, बड़बड़ बकवास नहीं करना है। आज हम आधुनिक युग में मोबाइल पर घंटों बातें करते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे में हम क्या मतलब कि अच्छा बोल रहे होंगे जो ज़रूरी होगा। तो ऐसी व्यर्थ बातें हमने नहीं करनी है। उपयुक्त वाणी बोलनी है। सामंजस्य, 2 लोगों के बीच में संवाद हो, ऐसी वाणी का हमने उपयोग करना है। तो ये सम्यक वाणी में कितने प्रकार की वाणी आती है? उसका वही 4 प्रकार बोलती है। 4 प्रकार की वाणी। 4 प्रकार की वाणी है। हाँ, तो असत्य नहीं बोलना है, कठोर नहीं बोलना है, निंदात्मक नहीं बोलना है और व्यर्थ नहीं बोलना है। तो हमें सकारात्मक क्या है? सत्य बोलो, ममतापूर्ण बोलो, उपयुक्त वाणी बोलो और सुसंवाद, सामंजस्य हो, एकता निर्माण हो, ऐसी। आज जो धर्म सभा में धम्माचारिणी अमोघ दर्शी ने सम्यक वाणी और वाणी पर पंचशीलों के साथ बहुत कुछ सिखाया है। तो आइए जानते हैं हमारे इस सभा में रेगुलर अटेंड होने वाले उपासकों से कि उनको क्या सीखने मिला, क्या सीखे वो। तो किशोर पगारे जी हमारे सामने हैं। किशोर पगारे जी बताएंगे कि उन्हें क्या अच्छा लगा और क्या सीखने मिला। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले जो आज हमारा सम्मा वाचा यानी सम्यक वाणी, उसमें जो प्रवचन हुआ वो बहुत ही अच्छा रहा। इसमें हमें ये चीज़ जानने को मिली कि हमको वाणी किस प्रकार से बोलनी चाहिए। वाणी के जो 4 प्रकार बताए बोलने के, कि हमें क्या क्या चीज़ें उसके अंदर शामिल करनी चाहिए हमारी वाणी में, हमारी वाणी कैसी हो। तो पहली है असत्य वाणी नहीं बोलनी चाहिए हमको, यानी हमको सत्य वाणी बोलनी चाहिए। दूसरी यही चीज़ जो है, हमको मिथ्या वाणी नहीं बोलनी चाहिए। तीसरा है हमको जो धम्म के अनुरूप है, सधम्म की वाणी,
उसी के ऊपर जोर देना चाहिए और वही वाणी बोलनी चाहिए। और चौथा है हमारा जो कटुतापूर्ण या कठोर वाणी, जो दूसरों के दिल को या दूसरों के मन को या दूसरों के अहित में हो, ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए। यही चीज़ आज जो सम्यक वाणी या सम्मा वाचा, और यही चीज़ हम देखते हैं हमारे पंचशील में। तथागत बुद्ध ने जो पंचशील दिया है हमको, उसमें है जो हमारा है चौथा, झूठ नहीं बोलना। ये झूठ नहीं बोलना यही सम्यक वाणी है। इसमें मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमको जो वाणी बोलनी है वो किस तरह से होनी चाहिए। सिर्फ झूठ नहीं है उसके अंदर, जो हम इसके अंदर कहते हैं मूसावादा वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामी, यानी मिथ्यावाणी नहीं बोलनी है। झूठ अकेला झूठ नहीं है, इसके साथ साथ ये चारों पांचों चीजें भी साथ में चलती है। तो यही हमारा संदेश रहता है, तथागत बुद्ध का संदेश है, और इसी के अनुरूप हमको हमारी वाणी बोलनी चाहिए। बस इतना ही मैं कहूँगा। जय नमो बुद्धाय। तो आज अमोघदर्शिनी मैम ने आर्य अष्टांगिक मार्ग में से एक मार्ग सम्यक वाणी के बारे में हमें ब्रीफ किया कि कैसे हमें वाणी का यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में बताया। सो सबसे पहले 4 प्रकार की वाणियाँ होती है, जिसमें से फर्स्ट है अच्छा कि हमें ट्रूथफुलनेस रहना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य में भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि किसी सिचुएशन में हम सत्य नहीं बोल पाते हैं, तो उसको कैसे, किस समय, किस तरीके से प्रस्तुत करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने सत्य के बारे में बताई। उसके बाद है कि ममतापूर्ण वाणी होनी चाहिए, कटुता नहीं होनी चाहिए हमारी वाणी में, किसी को ठेस पहुंचा दे वैसी वाणी का हमें यूज़ नहीं करना है। थर्ड है हेल्पफुलनेस, हमेशा हमारी वाणी से किसी ना किसी को लाभ हो, उन्हें सहायता मिले, उनके मन को शांति मिले, उनको अगर उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो हमें उन्हें कुछ मोटिवेट कर पाए या उनको सहाय मिल सके, ऐसी वाणी का हमें प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ है कि जिसमें सामंजस्य और एकता का संदेश मिलता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के बीच में कोई वाद विवाद चल रहा है, तो हमें दूसरों को भड़काने की बजाय वो कैसे एकजुट हो सके, उस तरीके की वाणी का यूज़ करना चाहिए। तो ये था हमारा एक सार की सम्यक वाणी में क्या क्या होता है उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। तो साथियों, ये थी कल्याणी और किशोर पगारे। हम 2 लोगों के इंटरव्यू के माध्यम से आपको ये समझाना चाहते हैं कि जितने हमारे लुम्बिनी बौद्ध विहार के टीचर, बौद्धाचार्य हो या फिर धम्माचारी, जितने गहराई से धम्म को लगन के साथ सिखाते हैं, एक एक बात को बड़ी स्पष्टता से पाली टर्म्स के अर्थ के साथ समझाते हैं, तो हमारे विद्यार्थी उस बात को कितने गहराई से समझते हैं, उसको जानना भी हमारा कर्तव्य होता है। और एक जांच के तौर पर आज की क्लास में जो कुछ भी सिखाया गया, उसको हमारे उपासकों ने कितने तक ग्रहण किया, क्या समझ पाए, इसका इंटरव्यू आप देख चुके हैं। अब इसी विषय पर अमोघदर्शिनी जी को प्रार्थना की गई है कि वो अपना समय देकर अगले रविवार को एक शिविर ले, 1 डे शिविर जो 4 घंटे का होगा, और इसका प्रैक्टिकल वो करके बताएगी, एक एक वाणी को अर्थ बताएगी और उसका प्रैक्टिकल वो करके दिखाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं लुम्बिनी बौद्ध विहार की तरफ से भारत के सभी बौद्ध विहार, गुजरात के सारे बौद्ध विहार, महाराष्ट्र के सारे बौद्ध विहार, वो भी अपना सिलेबस हमारी तरह से चलाए। जय भीम, नमो बुद्धाय।